माता पिता अपने बच्चों के लिए सदा सर्वदा अच्छे बुरे समय में खड़े रहते हैं। और ऐसे ही हमारे माता पिता हर समस्या में, हर कठिनाई में, हर अच्छे बुरे समय में हमारा साथ देते हैं। आप देख ही रहिए पिछले 7 दिन से हमारे साथ में जहां हमारी कथा होती है हमारे माँ बाप चलते हैं, हर काम छोड़ करके। ऐसे होते हैं माँ बाप। और कोई छोड़ सकता है क्या? अगर छोड़ेंगे तो पहले ये चाहिए धन, पैसा, पैसा लाओ तब चलेंगे साथ। लेकिन माँ बाप को खुशी से जितना देना हो दे दो। मांगते कभी नहीं है बेटा मुझे इतने दे दो, नहीं मांगते। मैंने तो आज दिन तक नहीं देखा, मेरे माँ बाप तो कभी नहीं मांगते, खुशी से जितना दे दो ले लेंगे, नहीं देंगे कोई बात नहीं बेटा तू अपनी पूर्ति कर बस, और जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। हर समस्या में खड़े रहने वाले वो माँ बाप होते हैं। और आज मैं गद्दी पर बैठी हूँ वो मेरे माँ बाप के कारण ही नहीं कि आशीष के। माँ बाप से बढ़ के सच बता रही हूँ कोई नहीं होता। दुख के समय में भाई बहन रिश्तेदार परिवार वाले सब छोड़ सकते हैं, लेकिन माँ बाप नहीं छोड़ सकते। इसके पहले मैं स्टेट बैंक में नौकरी करती थी, मेरे पिताजी ने नौकरी लगवाई, लेकिन मेरा मन था कि मैं कथा करूंगी। चलो ठीक है तुम कथा करो। हर विपत्ति में, आपत्ति के समय में साथ रहने वाले वो माँ बाप ही होते हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी कि किसी को भी छोड़ देना, लेकिन माँ बाप को मत छोड़ना। इनसे बड़ा कोई नहीं दुनिया में। अगर ये ना होते तो कैसी दुनिया देखते। भगवान श्री गजानन गणेश भगवान ने भी अगर सेवा की तो सबसे पहले माँ बाप की, इसीलिए प्रथम पूज्य बन गए। क्यों? माता पिता के चरणों में ब्रह्मांड जो देख पाया है वही देव इस जगत में प्रथम पूज्य बन पाया है। कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की बददुआ तो भगवान से टाली नहीं जाती। 4 बच्चों का पेट पाल लेती है एक माँ, मगर आज 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। मरने के बाद भी माँ बाप का दिल अपने बच्चों के लिए धड़कता है। मरने के बाद भी मदर हैज अ हार्ट दैट ऑलवेज बीट्स फॉर हर चाइल्ड इवन आफ्टर शी डाइज। माँ का वो दिल होता है जो मरने के बाद भी अपने बच्चों के लिए धड़कता है। वो दिल माँ का होता है। एक लड़का, उसकी पत्नी ने कहा, उसकी प्रेमिका ने कहा कि तुम माँ से जाकर के उसका कलेजा लेकर के आओ तो ही मैं समझूंगी कि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो। वो प्रेमी गया अपने माँ से, माँ को मार करके और उसका दिल निकाल लिया। दिल लेकर के प्रेमिका के पास चलने लगा। रास्ते में उस लड़के को ठोकर लग गई। ठोकर खा के जब वो लड़का नीचे गिर गया ना, तो महाराज उस मरी हुई माँ के दिल से आवाज आई, बेटा कहीं तुझे चोट तो नहीं लग गई मेरे लाल। जिस माँ का दिल काट लिया था उस लड़के ने, वही माँ का दिल, मरा हुआ दिल, आज वो अपने बच्चे से पूछ रहा है मरने के बाद कहीं तुझे चोट तो नहीं लग गई मेरे लाल। वो माँ बाप ही होते हैं जो अपने बच्चों के लिए जान तक दे सकते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को कंधे पर बिठाते हैं। क्यों बिठाते हैं? इसलिए बेटा जो मैं नहीं बन पाया वो तू बन, बेटा जो मैं नहीं देख सकता वो तू देख। अपने से भी ऊंचाई पर जाने पर हर कोई खुश नहीं होता। इंसान जब आगे बढ़ता है तो लोग जलन करते हैं, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों को आगे देख करके उतना ही ज्यादा गदगद होते हैं, खुश होते हैं। जलन तो दूर दूर तक नहीं। बोलिए अपने अपने माता पिता की। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। आजकल की बहुएं नाक बंद करके सफाई करती हैं माँ सास ससुर की, लेकिन नहीं,
अगर जीवन में सफलता चाहिए तो बुढ़ापे में ही माँ बाप की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, तब जा करके आपका जीवन सफल होगा महाराज। हर चीज मिल जाएगी अगर माँ बाप सुखी होंगे तो, लेकिन अगर माँ बाप दुखी हुए ना तो चाहे जितने बड़े देवता को पूज लेना, चाहे जितना बड़ा यज्ञ अनुष्ठान करवा लेना, शांति नहीं मिलने वाली। इसलिए मैं कहती हूँ माता पिता के दाहिने अंगूठे में शुक्र और गुरु विराजमान है। जो लोग सवेरे उठ करके माँ बाप के चरण छूते हैं उनका गुरु और शुक्र मजबूत बनता है, और जब गुरु और शुक्र मजबूत होता है तो महाराज हर काम सफल बनता है, हर चीज मिल जाती है। चार पदार्थ कर तल ताके प्रिय पितु मात प्राण समझा के। जो माँ बाप से प्राणों से प्रेम करें ज्यादा, उनके लिए सब कुछ संभव है। माँ कहने लगी सुशीला मैया तुम एक पिता हो लेकिन मैं माँ हूं, मैं अपने बच्चों को तड़पता मरता बिलखता नहीं देख सकती, कुछ करो ना। सुदामा जी कहते मैं क्या करूं, मैं तो अयाचक व्रत लिए हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं याचना नहीं कर सकता। 5 घर में जाता हूं लेकिन कोई कुछ देता ही नहीं है, मैं क्या करूं। सुशीला मैया बोली ठीक है आप मांग नहीं सकते ना, इसीलिए आप कृष्ण भगवान के दरबार में जाइए, आपकी मित्र है ना वो तो इतने बड़े राजा हैं, उनके घर में जाके कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप सब कुछ दे देंगे। सुदामा जी बोले ठीक है हम चले तो जाएंगे, लेकिन मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, स्वामी के यहाँ जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ हमारे घर में तो कुछ नहीं है, क्या करूं, तुम ही जा करके कुछ मांग लाओ। सुदामा जी की पत्नी सुशीला पड़ोसन के यहाँ गई, चावल फटक रही थी, वही चावल मांग करके लाई। फटी हुई साड़ी के पल्लू में आज वो चावल बांध लिए। सुशीला मैया ने चावल सुदामा जी को दिए, सुदामा जी चावल लेकर के चलने लगे।